इरसा फरमा रहे के चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। नजर पा आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, जदों बंदा मरदा है गुसल दो, कफन दो, साफ शफाफ लिबास पहनाओ। वजह की है चरागे गोलड़ा तखय्युल पेश कर रहे के कब्र दे अंदर उन्हें सरकार दा दीदार करना है, इस वास्ते गुसल करके आ, नवा लिबास पा के आ, ताकि नजर बा आलम पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफिराने लाहक इसलिए नहा के चले, अंड कर न तू पंजानो मुख फेर न पंजा तो, कंड कर न तू पंजानो मुख फेर न पंजा तो। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है, आमीना गल हशर नो तेरे ला। अल्लाहु ताला फी मकामिन आखर यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा आवाज़ बुलंद रल के दुरूद शरीफ पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम जीनत महफिल वारिसान मिंबर व महराब उलमाए किराम सादाते किराम, मेरे इंतहाई मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब यादगार असलाफ उस्ताजुल उलमा पैकर अखलाक व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद उस्मान अतीक साहिब ज़ीदा शरफुहु, जनाबे मोहतरमुल मकाम हज़रत किबला साहिबजादा पीर सैयद अहमद शाह साहिब शिराजी ज़ीदा इकबालुहु, जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना शहजाद अहमद चिश्ती गोलड़वी साहिब ज़ीदा इल्मुहु, जनाबे उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा कारी आसिफ शहजाद मोइनी साहिब ज़ीदा मजदुहु। अल्लाह करीम तमाम उलमा मशाइख जितने इस बाबरकत महफिल में शरीक हुए, सादाते कराम, जनाब मोहतरम सैयद अबरार बुखारी साहिब बिरबल शरीफ तो तशरीफ ले आए। अल्लाह तमाम दे इल्म व अमल मकाम व मर्तबे अंदर बरकतां अता फरमाए। मेरे तो पहले तिलावत कलाम पाक सनाखानी और फिर अजीज़ मुकर्रम मौलाना अरबाब अहमद चिश्ती साहिब ने मुख्तसर खूबसूरत गुफ्तगू करन दी सादत हासिल की थी। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह करीम इस अजीज दे इल्म अमल सोज़ो गुदाज मकाम व मर्तबे अंदर बरकतां वुसात अता फरमाए और आका करीम अली इस्लाम दे जिक्र दे हवाले नाल ए नाम पूरे मुल्क दे अंदर गूंजे। मैं जेड़े कलिमात मुख्तलिफ मकामात तो तिलावत करन दी सादत हासिल की थी,
आज दी ये बाबरकत महफिल इसाले सवाब वास्ते वे और सालाना खत्म शरीफ दी महफिल है। असी आले सुन्नत व जमात कोई भी ऐसा मौका होए, शादी दा होए, गमी दा मौका होए, असी आका करीम अली इस्लाम दे जिक्र दी महफिल, नबी पाक अली इस्लाम दी आल पाक दा जिक्र, नबी पाक अली इस्लाम दे सहाबा कराम दा जिक्र असी हर मौके ते करदे और असी अपने वास्ते बख्शिश दा सबब समझदे हां, मरहूमीन वास्ते भी ते असां अपने आप नूं भी समझदे हां कि साडे वास्ते भी ये निजात दा बाइस है। क्योंकि अगर किसी मरन वाले दी अच्छाई भी बयान की जाए, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, मफहूमन अर्ज कर देना, दो जनाजे नबी पाक अली इस्लाम दे सामने गुजरे, एक दी लोग बुराई बयान कर रहे सन ते आका करीम अली इस्लाम ने दी बुराई सुन के फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। अर्ज की गई आका की वाजिब हो गया? फरमाया मरन वाले ते जहन्नम वाजिब हो, कि लोग की बुराइयां बयान कर रहे हैं, यानी गवाही अच्छी ना होवे फिर भी ओदे वास्ते ओ बख्शिश दा सबब नहीं, यानी गवाही बुरी होएगी ते ओदे वास्ते ओ पकड़ दा सबब है। और अगर गवाही अच्छी होवे, दूसरी हदीस पाक, जनाजा गुजरिया नबी पाक अली इस्लाम दे सामने, लोग अच्छाइयां बयान कर रहे हैं, सरकार उदे बारे भी फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत। आका दे ते की वाजिब है? फरमाया दे ते जन्नत वाजिब है। सिर्फ फकत इतना कह देना कि फलां बंदा चंगा बड़ा है, ये लफ्ज भी बख्शिश दा सबब है। थोड़ी जी तवज्जो करनी पैनी। मेरा ख्याल है जे इतना वक्त नहीं होया असर तक महफिल जानी ते को गल समझ आ जाए, पल्ले पवे ते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आख दियो, ताकि मैनू महसूस होए कि तुसी मेरी गल सुनना भी चाह रहे हो और समझ भी रहे हो। मैं गल अर्ज कर रहा कि अगर किसी मरन वाले नूं इतना आखना कि बंदा चंगा सी, ये भी कलिमा उदे वास्ते बख्शिश दा सबब। सिर्फ चंगा आखिया बंदा बख्शी सकता है, जे कुरान पढ़ के बख्शीए क्यों? अच्छा तुसी वेखो ना, एक मसला के मैं ना नहीं लैंदा, वो आखदे ने कि भाई जेड़ा बंदा अपना अमल है ना मैं कीता वो ही मेरे काम आना है, अगर मैं किसी वास्ते करा वो मर गया है, उन्होंने मेरा कीता अमल फायदा नहीं देगा। एक मसला के अगो ईद के दिहाड़े आ रहे हैं, उन्होंने तुसी इतना मसला पूछ लो कि भाई मां फौत हो गई, ना ते कुर्बानी कर सकते हैं, अब्बा जी फौत हो गए कुर्बानी कर सकते हैं, वो याक्सन कर सकते हो। भाई उन्होंने बंदा पूछे भाई तुसी आखदे हो कि मेरा कीता अमल फायदा नहीं देगा, तो फिर कुर्बानी किदा कीता अमल है? थोड़ी जी तवज्जो करना, मेरी गल सुन लो। शेर साडा ज़ौक है, अकीदा नहीं। अकीदा साडा अल्लाह दा कुरान ते मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम दा फरमान। शेर मैं पढ़ना सिर्फ ज़ौक वास्ते, बाकी अकीदे दी गल करनी या कुरान तो या आका करीम अली इस्लाम दे फरमान तो। तुहानू तवज्जो करनी पैनी। मेरी जेड़ी पसंद दी तकरीर है वो है इब्तदाई, ते पहले मेरी पसंद दी सुन सो ते मैं तुहानू तुहाडी पसंद दी सुना सा। एक गल ज़हन विच रख, गल अर्ज कर रहे हैं कि अगर कुर्बानी दा कीता अमल मरन वाले नू फायदा देगा, चलो मैं एक मिसाल और दे देना। आम मिसाल, हजरत किबला काई साहब तशरीफ फरमान है, दीगर उलमा शहजाद साहब भी तशरीफ फरमान है, भी माशाअल्लाह आलिम हैं और तखस्सुस फिल फिक्र कीता है ना और टॉप कीता ओदे च। इन्हां दा अगर मेरी कोई किधर इस्लाह करने वाली हुई तो उलमा इस्लाह करनगे। कोई बंदा तुहाडे खुद लत्थी दा हज दे अयाम होन ते हज ओदे ते फर्ज होवे, यानी साहिब इस्तिताअत होवे। ये मसला भी सुन लो, कई लोग आज इस गल ते लमकाई रख देन, पैसे होने दे बावजूद नहीं करते हो जी धियां दा फर्ज अदा करना है। ये जिहड़ी गल है ना धियां दा फर्ज अदा करना है, तुहाडी जाती सोच है, शर्म इहदा कोई ताल्लुक नहीं कि धी दा फर्ज अदा करना ते तुसां आज करना। बेटी तुहाडी 10 साल दी है ते तुसी गल नहीं बैठे हो जी बेटी जवान हो सी फर्ज अदा करना हज तां करना है।
मुस्तफा करीम अली इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स ने हज का महीना पाया और उहदे कोल माल भी सी, वो सफर कर सकता सी, बावजूद इसके उन्हें हज वाले अमल नूं तरक कीता। सरकार फरमाया ओ यहूदी हो के मरे, ईसाई हो के मरे, सानू उहदे नाल कोई सरोकार नहीं। कितना सख्त हुक्म है हुजूर अलैहि सलाम दा। अगर कोई बंदा तुहाडे खुद लत्थी दा मुसलमान मुआलिज उन्हें मना करदा है, उहदे ते हज फर्ज है, साहिब इस्तिताअत है, मुसलमान मुआलिज उन्हें मना करदा भी तू सफर नहीं कर सकता, तेरी जान को खतरा है, उहदे वास्ते की हुक्म है? उलमा हुण मौजूद ने कि भाई वो अपनी जगह ते किसी बंदे का इंतखाब करे, अजे बदल वास्ते वो अपने किसी बंदे का इंतखाब करे, उन्होंने खर्चा देवे, उन्होंने हज ते भेजे, वो बंदा उहदे वास्ते अजे बदल दा एहराम बनसी, जाके हज करसी, बैतुल्लाह दा तवाफ मक्के च करसी, हजर अस्वद दे बोसे लैसी, सफा मरवा दी सही करेगा, मिनाब मुज़दलिफा अरफात विच क़याम करेगा, जमरात दी रमी करेगा, कुर्बानी करेगा, तवाफ़े ज़ियारत करेगा, सारे अमल करके वो उत्थे हाजी हो जाएगा। ते खुद लत्थी दा बंदा खुद लत्थी बह के हाजी हो जाएगा। अल्लाह अच्छा, उन्हें अमल उत्थे कीते ते जिंदे बंदे नूं हज पूरा पढ़ा दिता। मैनू समझ नहीं आती भी हज अपड़ गया है ते कुरान क्यों नहीं अपड़दा? अच्छा फिर तुहाडे च कोई हाजी ते होना इत्थे, कोई हाजी साहब बैठे तशरीफ फरमा, चलो माशाअल्लाह काफी सारे बैठे, वो हाजी साहब तशरीफ फरमाए। मैनू ये दसो उत्थे जेड़े उमरे ते भी बहंदे ना उन्होंने विखांदे ने भी ऐ शैतान है, वो शैतान की है? पत्थर है, पत्थर है। उन्होंने 3 दिन, एक दिन वड्डे शैतान नूं ते बाकी जेड़े 2 दिन वो 3वां शैतानां नूं उहदी रमी करदे ने, यानी उन्होंने कंकरियां मारदे। टोटल 49 कंकरियां वजदियां शैतान नूं, हालांकि वो शैतान नहीं। उलमा बैठे या अल्लाह वो शैतान नहीं, साडे कोलों पत्थर क्यों मरवा रहे हैं? फरमाया इत्थे मेरे खलील मारे सन, तू इहदे वाल नहीं वेखना, खलील दी अदा वाल वेखना ते एक कंकरियां तेनू मारनियां पैणियां ने। यह हज दा रुकन है, हज मुकम्मल ता होएगा जब तक इदी तू रमी नहीं करेगा, तेरा हज मुकम्मल नहीं। इदा मतलब ये होया वो पत्थर है, खलील दी अदा नू जिंदा करना है। मौला ठीक है पत्थर है, खलील दी अदा है, पर असी पत्थर नू जदों पत्थर मारना, कोई शैतान नू भी तकलीफ होनी ते जिन्नू मर्जी मौलवी नू पूछ लो तुहानू दसेगा हाँ मारसो इस पत्थर नू, तकलीफ असली शैतान नू होसी। ते सवाल यह पैदा होता है जब पत्थर नू पत्थर लगे शैतान नू अपड़दा है, कुरान पढ़ के मोमिन नू बख्शो नहीं अपड़दा। हैरानगी दी गल है। अच्छा फिर तुसी ये देखो, अगर किसी दे ज़हन विच आए कि क्योंकि आम फहम ये सवाल उठाया जाता है कोल विखाओ सानू कुरान चो किथे, वैसे तो मैं पता नहीं किन्ने कोल विखा सकता। कोल या अय्युहल काफिरून, 2 नुक्ते वाला कोल वेखना वो भी विखा सकना, ते दूजे काफ वाला वेखना वो भी विखा सकना। सिर्फ कोल दी गल कर भाई तुसी सादे लोग हो, तुहानू धोखा दिता जा रहा, तुहानू समझ नहीं लगती। आदे जी कुरान चो कोल विखाओ, कुरान चो 10वां विखाओ, कुरान चो विखाओ 40वां, कुरान चो विखाओ सालाना खत्म। हालांकि हकीकत की है ईसाले सवाब, हकीकत के एक कदी भी तुहानू ना आखसी कुरान चो ईसाले सवाब दिखाओ, हदीस चो ईसाले सवाब दिखाओ, तुहानू कदी भी ना आखसी। उन्हें पता है कि कुरान तो ईसाले सवाब साबित है, हदीस तो भी साबित है, सिर्फ चक्कर देने दी उर्फी ना लैंदे। कोल विखाओ, कोले उर्फी ना। मिसाल के तौर पर कोई खत्म शरीफ होए, हाँ जी की हो रहा जी, कुल हो रहा है, ताकि आम लोगों को पता लगे भी मरन वाले 2 दिन होए या 3 दिन होए। 10वां जी ताकि पता लगे, ना तो महसूस हो जाए कि 10 दिन हो गए। 40वां इस ना तो पता लग गया कि महीने तो ज्यादा वक्त गुजर गया। सालाना खत्म है भाई, साल हो गया या दूसरा साल है, महसूस यानी इस ना तो महसूस होए कि खत्म शरीफ जिदे वास्ते कीता जा रहा उन्हें कितना वक्त गुजर गया, ये उर्फी ना है, हकीकत इसाले सवाब है। हुण तवज्जो रखनी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा पढ़िया लिखिया, छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते,
छोटा जिहा बच्चा होवे ना, नान छोले लैके सुबह बैठा होवे ते कोई पूछे पुत्र की कर रहे हैं, वो आदा जी ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। फौजी साहब आदन ब्रेकफास्ट नाश्ता। अच्छा वही छोले दिहाड़ी खा रहे होवे, बेटा क्या कर रहे हो, आदा जी लंच कर रहा हूं। वही छोले बच्चा राती खा रहे हो, क्या कर रहे हो, डिनर कर रहा हूं। हुण सवाल ये पैदा होता है भाई है छोले सवेरे खाए तो आदा जी ब्रेकफास्ट, दिहाड़ी खाए तो आदा लंच, राती खाए तो आदा डिनर है। मैं कहा पुत्र ये की हो सका, चाचा गल ये कि भाई है छोले, हकीकत छोलियां दी नहीं बदली, वक्त बदलिया ना बदल गया। सवेरे खादा ते ब्रेकफास्ट हो गया, दिहाड़ी खादा ते लंच हो गया, राती खादा ते डिनर हो गया। हकीकत नहीं बदली, हकीकत ही साले सवाब है। लिहाजा वक्त बदलिया, तीजे दिन करिए तो कोला आख लेने, 10वें दिन करिए तो 10वां आख लेने, 40वें दिन करिए तो 40वां आख लेने, साल बाद करिए तो सालाना खत्म आख लेने। हकीकत ही साले सवाब है, जेड़ी कुरान तो भी साबित है ते मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे फरमान तो भी हकीकत नहीं बदल सकती। और फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने खुद इसाले सवाब दी तरगीब दी। सुनना तवज्जो नाल, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मशहूर हदीस है। नबी पाक अलैहि सलाम ने अर्ज करदे आका मेरी वालदा फौत हो गई, मैं कोई अमल करा ते मेरी मां नू फायदा पहुंच सकदा? सरकार क्यों नहीं फरमाया तेरा कीता अमल फायदा नहीं देगा? वैसे ते एक गल सोच सिरे तो ही गलत है कि किसी दा कीता अमल किसी दे कम नहीं आना। जे यही गल है ते जनाजा भी पिछले पढ़ देन, मैयत आप नहीं पढ़दा ते जनाजा भी साले सवाब वास्ते पढ़िया जांदा, जनाजा भी साले सवाब वास्ते पढ़िया जांदा। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया नहीं बस तेरी मां अपने अमल उहदे कम आने, तेरा अमल कीता कम नहीं आएगा। नहीं, हजूर अलैहि सलाम फरमाया मां दी तरफों सदका कर। अर्ज कीती आका इरशाद फरमाओ सब तो बेहतर सदका केड़ा है? नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया पानी। उन्हें पानी दा खूह तैयार करवाया। नबी पाक अलैहि सलाम ने अर्ज कीती कि सरकार खूह ते तशरीफ ले गए। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया हाज़िही ली उम्मी साद, ए साद दी मां दा खूह है। हुण तुहाडी तवज्जो नहीं मेरे दिल है तवज्जो। हुण मैं एक जुमला अर्ज करन लगा। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया साद दी मां दा खूह, साद दी अम्मा फौत हो गई, खटवाया कारी साहब साद ने ते सरकार फरमाया साद दी मां दा खूह है। हैरानगी इस गल ते कि देग पकदी होवे ते हर एक दा खान नु दिल करे ते जदों बंदा आख दे ए गौस पाक दी देगे ते कुछ लोग आखन नहीं गौस का ना आ गया लिहाजा मंसूब गैरुल्लाह नाल हो गई, ये नाजायज हो गई। मैं आख्या जे देग गौस आजम नाल मंसूब होके नाजायज हो सकदी है ते साथ दी मां दे नाम दे नाल खूह सरकार मंसूब कीता ओ जायज किवें हो गया? ओ किस तरह जायज हो गया? अच्छा क्या उदा पानी सहाबा ने नहीं पीता? क्या सहाबा दे घरां च नहीं गया? क्या सहाबियात ने आटे च इस्तेमाल नहीं कीता? हांडियां च नहीं पिया? ते जे हजरत साद दी वालिदा दे नाल मंसूब खूह दा पानी पीना जायज है ते गौस पाक दा लंगर नाजायज किवें? अच्छा फिर तुसी ये देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु हजरत साद ने अर्ज कीती आका कुछ और भी करा? फरमाया ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, शुक्र वधाओ अजर वधा देसी। अर्ज कीती मेरा फलां जेड़ा बाग है ना खजूरां वाला वो भी मैं मां दे नाम वकफ करना। हुण एक सवाल और पैदा हो गया कि भाई ये पानी ये खाना ये सब कुछ ये गरीबां दा हक, इहदे च कोई शक नहीं, गरीबां मस्कीनां नूं खवाना चाहिदा है, उन्हां दा हक है। लेकिन अगर कोई अमीर भी खा ले तो फर्क नहीं पैंदा, उहदी भी इजाजत है। क्योंकि मैं जी हदीस पाक पेश कर रहा काई साहब तशरीफ फरमा ने हदीसा पढ़ाने वाले नसी ते तालिब इल्म इन्हों पुछो कि किधरे भी हजूर ये नहीं फरमाया खूह तो बाद या बाग तो बाद एक बंदा खलार जेड़ा पानी लैन आए पहले पूछी अमीर है या गरीब है? ये नहीं फरमाया भी बाग दे बाहर बंदा खलार जेड़ा खजूर लैन आए पहले पूछी अमीर है या गरीब है? गरीब नूं लैन देनी अमीर नूं नहीं लैन देनी। नहीं, अमीर होवे गरीब होवे जदों मखलूके खुदा नूं खूह तो बाग तो फायदा पहुंचेगा और रब दी बारगाह शुक्र दा कलमा अदा करनगे। हजरत साद दी अम्मा नूं दा सवाब रब कब्र विच अता फरमाए। हुण फिर एक सवाल पैदा हो गया कि भाई ठीक है जी मान लिया मौलवी साहब सरगोदे आए बड़ी गल कीती गई, हजरत साद ने बाग दिता और खूह दिता ते तुसी भी खूह दिओ, तुसी भी बाग दिओ।
भाई हीला इस्लाम में जायज है, इस्लाम ने हीले की इजाजत दी थी। हुण हीला की है और किथे इजाजत है, मैं उसकी मिसाल कुरान पाक च अर्ज कर देना। हजरत अयूब अली इस्लाम अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे पैगंबर, आप ते आजमाइशां आईयां, आप अलील सन, आप दी एहलिया मोहतरमा हजरत रहीमा हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम दी पोती है ते हजरत अयूब अलैहि इस्लाम दी बीवी है। आप दी हर वक्त खिदमत विच रहिंदियां और अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करदियां, या अल्लाह मेरे खामन मेरे सिर दे ताज दी आजमाइश आसान फरमा और इन्हां दी आजमाइश नूं मुकम्मल फरमा। एक दिन शैतान भेस बदल के आ गया, आके आखन लगा है माई रहीमा तेरे खामन नूं अनकरीब शिफा हो जाएगी, लेकिन तू मेरा शुक्रिया अदा करना है। तवज्जो नहीं फिर तुहाडी जेडे पिछे कोई एक बुजुर्ग उठ के बाहर जेडे बच्चे हैं ना, इन्हां नूं या बाहर कढ दिओ ते या बिठा दिओ बाहर, चूंकि बच्चों का बहुत शोर है। बाकी अब आप मेरे वाल तवज्जो रखना। हजरत रहीमा नूं शैतान ने धोखा दिता, आखन लगा कि तुहाडे खामन नूं शिफा हो जाएगी, लेकिन शर्त है मेरा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उन्हां खामन दी मोहब्बत विच आख दिता कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करांगी जे मेरे खामन नूं शिफा हो गई। उन्हां कहा बस ठीक है, चंद दिन शिफा होने वाली। हजरत रहीमा खुशी खुशी हजरत अयूब अलैहि इस्लाम को आईयां, आके कहन लगियां मेरी एक बंदे नाल गल हो गई, तुहानू अनकरीब शिफा होने वाली, लेकिन मैं उस बंदे दा शुक्रिया अदा करना और तुहानू शिफा हो जाएगी। हजरत अयूब अलैहि इस्लाम ने फरमाया अल्लाह दा नबी मैं आ, गल मेरी होंदी तेरी किदे नाल गल? आपने फरमाया यकीनन तैनू शैतान ने धोखा दिता, तैनू शैतान ने धोखा दिता है। मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, जदों रब मैनू शिफा देगा मैं इस वजह तो कि तू शैतान दे चुंगल विच नबी दी बीवी होके आ गई, मैं 100 डंडा तेरी कण ते मारा। 100 डंडा कारी साहब आके मैं तेरी कण ते मारसा, अयूब अलैहि इस्लाम ने फरमाया। हुण वक्त गुजरिया, अयूब अलैहि इस्लाम दी आजमाइश मुकम्मल हो गई। रब ने फरमाया प्यारे अयूब उरकुद बिरिजली का, अपने सज्जे पैर दी ठोकर जमीन ते मारो। एड़ी लगाई, थलो पानी दा चश्मा निकलिया। रब ने फरमाया हाजा, इस पानी नूं मुगतसलुम बारिदुन व शराब, इस पानी नाल गुसल भी करो, इनू नोश भी फरमाओ, पीण नाल अंदर दियां बीमारियां खत्म, नान नाल बाहर दियां बीमारियां खत्म। और लोगां नूं ये पैगाम दे दियो कि अल्लाह ने शिफा नबी दी ठोकर विच रखी है, नबी फकत वेखदा ते खुदा दी रजा वाला। अल्लाहु अकबर। हुण आपको शिफा होगी, सारियां बीमारियां खत्म, आजमाइश मुकम्मल हो गई। ते अयूब अलैहि इस्लाम ने अपनी एहलिया मोहतरमा नूं फरमाया चल भाई 100 डंडा मैं तेरी कान ते मारना, ते मैं कसम चाही। हजरत रहीमा अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती मौला तू ते जानदा मैं जो कीता खावन दी मोहब्बत विच कीता, तेरे नबी दी वफा विच कीता, मैं नहीं सी जानदी ओ शैतान है, या अल्लाह मैनू बचा। अल्लाह पाक ने फरमाया ए अयूब रहीमा नूं 100 सोटियां नहीं मारनियां। अर्ज की मौला मैं तेरी कसम चुकी, रब नूं कौन पूछ सकदा है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो फरमांदा मैं जाना ते कसम जाने नहीं। रब फरमाया ए प्यारे अयूब कसम भी पूरी करनी और 100 डंडा भी नहीं मारना। या अल्लाह फिर हुक्म फरमा किवें कसम पूरी होएगी? मैं जे कसम चुकी है इनू पूरा भी करना, 100 डंडा भी नहीं मारना। फरमाया खुज बियदिका दिखसन, 100 तीलियां वाला झाड़ू पकड़ो, फदरिब बिही, अपनी बीवी दी कान ते मारो, मैं 100 डंडियां दी कसम पूरी कर ला। हुण पता ये चलिया 100 डंडियां दी जगह ते अगर 100 तीले लग जान रब वो कबूल कर ले, ते जे बाग असा नहीं दे सकते, बाग दे फल रख के खत्म पड़ दईए, रब वो कबूल नहीं करेगा। भाई असी खून नहीं दे सकते, असी पानी दा गिलास रख दईए, पानी दा प्याला रख दईए, रब वो कबूल नहीं करेगा। तो इस वास्ते सिर्फ समझण दी जरूरत है, उदी रहमत बड़ी वसी है। असल मौलवी मौला नूं अपनी सोच के मुताबिक सोचदा है ना, व रहमती वसीयत कुल्ला शै नूं पढ़ के सोचे ना कि उदी रहमत कितनी वसी है। जिदी रहमत दी हद ही कोई नहीं, ते जिदी अपनी रहमत इतनी वसी, उस फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस महबूब नूं भी कुल जहान लई रहमत बना के भेजा। और फिर याद रखना एक चीज ज़हन विच रखना, कुरान दी नस तो साबित है जिथे हुजूर होन ना उत्थे अजाब नहीं आंदा, जिथे नबी पाक अलैहि सलाम होन उत्थे अजाब बोलो थोड़ा जिहा नहीं आंदा।
कुफारे मक्का ने गुलाफे काबा पकड़िया, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा वल हक़्क़ मिन इंदिका, उन्हें क्या ऐ अल्लाह जे तेरा सच्चा रसूल है, असी नहीं मनदे, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, साढ़े ते आसमान तो पत्थर बरसा, अभी तीना भी अज़ाबिल अलीम, कोई और अज़ाब दर्दनाक तैयार है ते साढ़े ते वसा दे, असी नहीं मनदे। आवाज़े कुदरत आई, प्यारे हबीब ए काफिर अज़ाब मांग रहे हैं, इन्हां नूं दसो कौमे नूह होंदी देर ना लगदी, कौमे लूत होंदी अज़ाब मंगना ना पैंदा, बनी इसराइली होंदे ते बस्तियां उल्टवा के रख देंदा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब विच वसदे तुसी होवो ते मैं अज़ाब नाज़िल कर दे। अल्लाहु अकबर। जिथे हजूर जनती साहब, जिथे हजूर इन शाह जी उत्थे अजाब नहीं, कुरान दी नस तो साबित हो गया। इदा मतलब है वेखो पहलियां कौमां इबादत वाले दिन कारोबार दा सोचदियां सन ते कूनू किरादतन खासीन, कोई बंदर हो गया, कोई रिच हो गया, यानी अजाब उन्हां ते आ गया इस वजह तो इबादत वाले दिन कारोबार करन दी वजह तो। ते जिन्हां कौमां इबादत वाले दिन कारोबार कीते शक्लां बिगड़ गईयां, असी जुमे नूं कारोबार नहीं करदे, साडियां जुमे नूं शादियां नहीं होंदियां, साडियां उगराइयां जुमे नूं नहीं होंदियां, सारे काम असी करदे हां, साडियां शक्लां नहीं बिगड़दियां। क्यों? रब आखे जिथे महबूब होवे ना मैं उत्थे अजाब नहीं देंदा। जे अज भी अजाब टलिया ते मन हजूर हैं ते टलिया, सरकार हैं ते अजाब टलिया ना। और फिर रहमतल लिल आलमीन जेड़ा सीगा है ना, आलमैन नहीं है, आलमीन है, जेड़ा उदी रबूबियत दे नाल आलमीन है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओही सीगा रहमतल लिल आलमीन। यानी मैं इंज आख सकदा उलमा दी मौजूदगी अंदर कि जिथों तक मेरे रब दी रबूबियत है उथों तक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी रहमत। रब दा माना पालन वाला, हिंदू नूं भी रब पाल रहा है, सिख नूं भी रब पाल रहा है, कैमोनिस्ट, दैरिया, बुद्ध मत, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सिख, हर एक नूं रब पाल रहा है। ते जिथों तक ओ रब्बुल आलमीन मेरे महबूब भी उथों तक रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहाना लई, यानी काफिर लई भी हजूर रहमत ने, काफिर लई भी हजूर ने इस्लाम रहमत ने। अजाब टलिया ना, काफरा मंगया नहीं, कुरान आख रहा है तेरा अजाब नाजिल नहीं कीता। आखिरत विच जिल्लत दा अजाब तैयार है, लेकिन रब फरमाया महबूब तेरे होंदे अजाब नहीं देंदा, महबूब दे होंदे। अच्छा फिर मैनू इंज लगदा जदों रब फरमाया होना ना महबूब अंत फीहिम, भाई तुहाडी वजह तो मैं अजाब नहीं देंदा, सरकार अर्ज कीती होनी मौला फिर जिथे मैं होना उत्थे तू अजाब नहीं देना, फरमाया होना हाँ महबूब बस गल जी हो गई, जिथे तुसा होना उत्थे अजाब नहीं। ते फिर मेरे महबूब अर्ज कीती होनी ठीक है मौला जिथे मैं होना अजाब नहीं होना, मेरा गुलाम कब्र ही जाएगा, मैं कब्र दे विच आ जाऊं। सरकार कब्र ही तशरीफ ले आना। मेरे वालिद साहब फरमांदे होंदे सन, वो किसी पूछया कोई पीडी जी दलील दियो कि सरकार कब्र ही आना, उन्हें बुखारी दी हदीस दा हवाला दिता, उन्हें आखे जी इस तो भी कोई उत्ते गल करो, उन्हें आखे इस तो उत्ते वाते ये मर के देख लै, नाले तो मर जाएगा तो नाले पक हो जाएगा, हजूर कब्र चाहते नहीं आने। क्यों जी? आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया मेरे दिल दे उत्ते हजूर दी मोहब्बत दा निशान बन गया। उस निशान दे बारे च आपने फरमाया
उन्हें फरमाया कबर दे विच मैं आवांगा और मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबर सवाल होएगा कि 10 इस हस्ती दे बारे दुनिया च की आखदा रहे हैं, इस मर्द दे बारे दुनिया च की आखदा रहे हैं। इकबाल आदा मैनू तसल्ली हो गई कि सरकार कबर ही चाहना है। उस वक्त इकबाल ने कलम चुकिया, इकबाल ने आख्या जब मैं तारीकी ये मंजिल से घबराता, तारीकी ये मंजिल यानी अंधेरी मंजिल, अंधेरी रात, जब मैं तारीकी ये मंजिल से घबराता हूं तो उनकी आवाज आती है कि मैं आता, उनकी आवाज आती है कि मैं आता हूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबर चाहना याद रखना, हर एक तैयारी ते करनी चाहिए। मैं भी तैयार हाँ, यकीनन हर बंदा तैयार है, मरना ते है, मौत तो कोई नजरा नहीं चुरा सकता, ते कबर ही जरूर भी आना है। ते जेड़े सारी जिंदगी, अच्छा अल्फाज देखो, इत्थे मैं इस हदीस पाक ते गल करना चाह रहे हैं, तुसी अल्फाज देखो, मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द दे बारे च क्या आदा है? चिश्ती साहब ये नहीं आख्या जाना इस नबी दे बारे च की आखे, इस रसूल दे बारे च की आखे, पूछा जाना इस मर्द दे बारे च की आखे, इदी हिकमत की ये मर्द क्यों आख्या जाना है? मर्द इस तो आख्या जाना कि मर्द वो होंदा जेड़ा रूह माल जसद होवे, रूह निकल जाए ते जिस्म मैयत है। सिर्फ रूह नूं भी तुसी मर्द नहीं आख सकते, सिर्फ बदन नूं भी मर्द नहीं आ सकते, मर्द वो है जेड़ा रूह माल जसद होवे यानी जिंदा होवे। एक कबर दा सवाल और उदे अल्फाज दस रहे हैं, सरकार रूहानी तौर ते कबर च नहीं आना बल्कि जिस्मानी तौर ते कबर च। पूरी तैयारी करके जाओ। ते जिन्ना सारी जिंदगी आख्या कि नबी के भी 2 हाथ, मेरे भी 2 हाथ, नबी की भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, हम ही की तरह थे। उन्होंने भी तो पूछा जाना 10 हजरत शबीर हुसैन शाह अब्दाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते होंगे सन भी जेड़े सारी जिंदगी हजूर नूं अपने जे आदे रहे ते कबर च जदों सरकार आना ना ते उन्होंने फरिश्ते छितर मार के आखना लै हुण अपना कोजा मुख, अपनी कोजी सूरत वेख ते वध दुआ दा मुख वेख। हुण दस आला हजरत अजीमुल बरकत दी मैं गल कर रहा सा, लहद में इश्क रूखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग नूं जरा गौर करना, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके ते तुहाडे ते मेरे पीरां इत्थे की आख्या? उन्हां आख्या कि चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले। अच्छा याद ते तुहाडा सुभान अल्लाह आखण दा मिजाज नहीं, ते जे वाकई तुसी चुप करके सुननी ते मैं एनर्जी जिहड़ी बार-बार तुहानूं सुभान अल्लाह खान ते ला रहे हैं इहनूं मैं जाया नहीं करदा, चुप करके मैं तकरीर करदा रहना। ते जे तुसी जानबूझ के सुभान अल्लाह नहीं आख रहे तो फिर मेहरबानी करो, गल जिथे बनती होवे उत्ते सुभान अल्लाह आखनी चाहिए, नहीं तो उलमा सादात मेरे दाएं बाएं बैठे मैं दुआवां दे रहे मेरे वास्ते फिर यही काफी। अगली बारी इन्हां टाइम मंगया तो इन्होंने आखांगे मेरे को जुमे ते आके सुन लो, माई साहबा दा फातिहा मैं उत्थे पढ़ा दिया, जरा मुस्कुरा के मेहरबानी कर दो। पीर साहब फरमा रहे के चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, नजर आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। जदों बंदा मरद है गुसल दो, कफन दो, साफ शफाफ लिबास पहनाओ, वजह की है चिरागे गोलड़ा तखय्युल पेश कर रहे के कबर दे अंदर उन्हें सरकार दा दीदार करना है, इस वास्ते गुसल करके आ, नवा लिबास पा के आ, ताकि नजर आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर।
मुसाफिराने लाहक इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लाहक इसलिए नहा के चले। अगे हुजूर दे हुस्न ते गल कर रहे सन कि तुसी भी पढ़िया हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमदारंद तू तनहादारी। ते मेरे पीर की आख्या वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्काए, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्काए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्काए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। अच्छा फिर तखय्युलात दी दुनिया चेक करना किबला काई साहब सादाते कराम पीर साहब दा एक शेर सुनो जरा, सारे पढ़े लिखे लोग तवज्जो करना। शायरी दी दुनिया च ऐंदा तखय्युल तुसी पहले नहीं सुने होने। भाई नशा हराम है, कुरान पाक दे कई मकामात ते अल्लाह दा हुक्म वाज़ेह है, उदी कई वजूहात पीर साहब फरमांदे ने, कई वजूहात ने, एक वजह ए भी है वो पीर साहब अपना तखय्युल पेश कर रहे हैं। आप फरमांदे नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के। अल्लाह अच्छा कोई नबी किसी कौम दा नबी मरण तो बाद अपनी उम्मत दी कबर च नहीं आया, कोई नबी अपनी कौम दी अपनी उम्मत दी कबर च नहीं आया। केडे खुश नसीब है यार साडे हुजूर ते सानू कबर च भी कलियां नहीं छड्डना। हजरत सैयदना फारूक आजम तशरीफ फरमान इमाम इब्ने हजर इन्हू नकल कर दें, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया उमर हजरत सैयदना फारूक आजम ने कुछ दिन सुना, जदों तू कबर जाएगा ते ओ डरावनियां शक्लां वाले, नीलियां अखां वाले, सियाह चेहरे वाले मुनकर नकीर तेरी कबर च आएंगे, तेरी की कैफियत होएगी। हजरत उमर ने हुजूर पूछे, हजरत फारूक आजम ने अर्ज की आका ये दसो कि जदों मैं कबर जावांगा तुहाडे नाल मेरा ताल्लुक इंजे हो सी जिवें होणे, आका तुहाडे नाल मेरा ताल्लुक इंज ही हो सी जिवें होणे। हुजूर फरमा हां हां उमर ये ताल्लुक कबर नहीं है ते हशर में नहीं टूटना। ते फिर जदों सरकार फरमाया ना तेरा मेरा ताल्लुक उंज ही रहना जिवें होणे कबर विच भी इंज ही, फिर हजरत उमर सीना चौड़ा कर ले अर्ज कीती सोहणिया बात एक बार उन्हां डरोनी शक्ल वालियां नूं आण ते दियो। इमाम इब्ने हजर नकल कर दें जिब्रील सरकार दी बारगाह च अर्ज कीती या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा कि ए जेड़ा उमर है ना इस जदों कबर जाना ते फरिश्तियां नूं पूछना मन रब्बुका तेरा रब कौन है, ते इस उन्हां नूं आखना मन रब्बुकुमा, ओ मैनू पूछण वाले पहले तुसी दसो तुहाडा रब कौन। ओ फरिश्ते एक दूजे नूं आखन कमाल है इनू पता नहीं असी इहदे वाल भेजे गए या साडे वाल भेजिया गया। नबी पाक अलैहि सलाम नूं पहले दस दिता गया कि ए मकाम है जनाबे फारूक आजम जिन्हें फरिश्तियां नूं भी सवाल कर देना।
तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत दे नाल हजूर अलैहिस्सलाम दे नाल जेड़ा ताल्लुक है ए दुनिया दे अंदर भी इज्जत दा सबब है, कब्र दे अंदर भी इज्जत दा सबब है, ते हशर दे अंदर भी इज्जत दा सबब है। कुंतुम खैरा उम्मा, सब तो बेहतर उम्मत किस वजह से? हजूर दी उम्मत है। चार कलामा विचों अफजल कलाम कुरान क्यों? हजूर ते नाज़िल होया। वल आसर, महबूब तेरे जमाने दी कसम क्यों? महबूब दा जमाना है। अच्छा, रब मैं अर्ज की थी तमाम जहाना दा नहीं, हर एक दा रब, तुहाडा रब, मेरा रब, मुसलमाना दा रब, गैर मुस्लिम दा रब, लेकिन वो भी फरमांदा फला व रब्बी का, महबूब मैनू तेरे रब होने दी कसम। यानी महबूब दे रब ने नाज उठाए और फिर हर हवाले नाल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी फजीलत। बंदा थाने खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बंदे नू थाने वाले नप के लै जान, उत्थे वो आए जी दी थाने वाले मंदे हो, MP साहब आ जाना, MNA साहब आ जाना कि लै भाई हुण खैर सल्ला, चौधरी साहब फलाना साहब आ गए। ते हशर दे मैदान ही जदों असां नपया होना तो उत्तों हजूर आ जाना। अजाब दियां आयात भी बड़ियां, आदीस भी बड़ियां, लेकिन अजाब रब दी सिफत नहीं, रहमत रब दी सिफत है। और कुरान दा हुक्म है बशीरा फिर व नज़ीरा, पहले खुशखबरी दो, वत डराओ। तुहानू अज मैं देनियां खुशखबरियां, ते जे तुसी खुशखबरी ते मान गए तो मैनू डराण दी शाह जी लोड़ ही नहीं। डराण दी फिर की जरूरत है? यस्सिरू वला तुअस्सिरू, हदीस पाक भी है, आसानियां पैदा कर, मुश्किलात पैदा ना कर। भाई एक बंदा तू नेड़े लाना तो तू पहले सट्टे ही आके कब्र च बिच्छू होणगे, उसको तेरे नेड़े लगना। ओनू दस कि मरन तो बाद जन्नत च दुध ते शहद दियां नहरां नहीं, उत्थे जन्नत दा दरख्त होना, तू दरख्त वाल वेखना, जिस फल वाल वेखना तू दिल च ख्वाहिश करनी हो फल टुट के तेरे कोल आ जाए। ऐ दस उत्थे जो तेरी ख्वाहिश होएगी जन्नत ही तेनू लभेगा। ऐ दस हजरत जुन्नून मिस्री पानी सफर कर रहे ना, सामने एक कश्ती आ रही हिंदुआं दी, ओ तबले सुरंगियां वजा रहे, गाने गा रहे, ते आप दे खादमा ने आख्या ऐ वेखो ना जी, है लोग खराफात अपने आप नूं इन्हां जनाब मगन कीता होया, इन्हां दे खिलाफ इत्थे दुआ करो, रब इन्हां ने इत्थे गरक कर। अल्लाह दे वली सन जुन्नून मिस्री, आपने दुआ की थी या अल्लाह जिवें इन्हां नूं इत्थे खुश कीता होए इन्हां नूं हशर विच भी खुश करी। मुरीद हैरान हो गए, कमाल होगी भाई, इन्हां हिंदुआं वास्ते दुआ तुसी कर रहे हो। ओ जूं कश्ती करीब आई ना ते उन्हां सारे हजरत जुन्नून मिस्री दा चेहरा वेख के पूछया बाबा कौन है? उन्हां आख्या जी अल्लाह दे वली है। उन्हां आख्या जी रब दे वली दा मकाम है ते फिर रब दे नबी दा की मकाम होएगा? उन्हां चेहरा जुन्नून मिस्री वेख के कलमा पढ़ लिया ते कलमा पढ़िया ते मुरीदा आख्या जी तुसां जेड़ी दुआ कीती आई ओदी हिकमत समझाओ। फरमाया तुहानू समझ नहीं लगी? जेड़ी मैं दुआ कीती या अल्लाह इन्हां दी हशर विच भी मौज लवाई, इंजी मुस्कुरांदा रखी ते उत्ते हशर विच मुसलमान हसना मुस्कुराना, उन्हां दियां मौजां लगणियां, काफरां दियां ते नहीं लगणियां। हकीकत विच मैं दुआ ए कीती या अल्लाह इन्हां नू ईमान नसीब कर। हकीकत ये सी कि इन्हां नू इस्लाम नसीब कर। तो ऐसे लोग उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की खातिर। तो असी खुश नसीब हाँ, असा हजूर अलैहिस्सलाम दे उम्मती, सरकार दा कलमा पढ़िया। गल चलो हुसन दी गल है ते फिर मैं नहीं कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम गल मैं सूरत दी करनी ते इसी तरह मैं हशर दे मैदान ही जाके अपनी गल नू खत्म कर देना, वाइंड अप कर देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सूरत भाई जदों सामने आ गई, हशर दा मैदान होना है ते फिर मैनू दसो। वो किसी ने आख्या सी फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर क़यामत में भी एक और क़यामत। भाई सरकार तशरीफ ले आने वाला हजरत फरमाया हश्र का दिन भी उनकी जियारत का दिन, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वो उत्थे भी सरकार तशरीफ ले आना, ताज शिफात पाके आना और 120 सफा बननियां टोटल सारियां उम्मतां दियां। नबी पाक फरमाया 40 सफा 1.25 लाख नबियां दे गुलामां दियां होंगियां, सिर्फ 40 1.25 लाख नबियां दे कलमा पढ़न वालेयां दी ते पिछे 80 बचनगियां। सरकार फरमाया 80 सफा सिर्फ मुस्तफा दे गुलामां दियां। सरकार तशरीफ ले आनगे
नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन्होंने असा वेख्या नहीं, दुनिया दी ऐसी पर्सनैलिटी ऐसी शख्सियत कायनात किधरे नहीं मेरे नबी तो सिवा जिन्होंने बिन वेख्या लोग फिदा होन, जिन्हां दे आशिक होन, जिन्होंने वेखण दी आरज़ू रखन, तलब रखन। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस ख्वाब के अंदर मेरी जियारत कर ली ते फिर मन रानी फिल मनामी फकद राल हक, उन्हें सच वेख्या हक वेख्या ओ ताबीर न पूछे। हुजूर फरमाया जिस सुतिया मैनू वेख्या उदों तक ओ मरेगा नहीं जब तक जागदिया मुस्तफा दी जियारत करना। ओ कितना खुश नसीब है मेरे किबला आलम ताजदारे गोलरा ने जियारत की थी। आपने वादी हमरा विच वेख्या, फिर वेखण तो बाद सारी जिंदगी पीर सैयद मेगरे अली शाह यही अर्ज कर दे रे इन्ना सिकदियां ते कुरलांदियां ते लख बार सदकड़े जांदियां ते अते बरदियां मुफत विकांदियां ते शलावत भी आवन ओ घड़ियां। जिन्ने नहीं वेख्या ओनू की पता, जिस वेख्या मेरे आका दा हुसन ओनू पुछ। जनाबे हजरत अबू हुरैरा मदीने दी गलियां विच फिरदे, कोई नवा बंदा वेख के ओनू पुछदे आण वालिया कौन है कित्थों आया, अगला दसदा के फलां इलाके तो आया फलां कम लई आया। जनाबे अबू हुरैरा फरमांदे क्या मेरे आका दा दीदार अगो जवाब मिलता नहीं, मैं तेरे महबूब नू जानदा ही नहीं। जनाबे अबू हुरैरा दावत देंदे ओए रब्बो आ गए एक बारी मेरे यार दा दीदार करके दे। जांदे सरकार नू वेख के जामी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियां दा सब तो वड्डा आलिम, यहूदियां ओनू तैयार कीता नबी नाल गल कर तेरा इल्म कदों कम आएगा। अब्दुल्ला बिन सलाम तैयारी करके टुरया, बड़ा जुब्बा कुब्बा वज़ाकता बना के किताबां चाह के अपने नाल रफाका नू लेके मेरे आका दे दरबार वाल आया। सरकार अपने काशानाए अक़दस पे तशरीफ फरमा। जदों अब्दुल्ला बिन सलाम आया यहूदियां नू उदे इल्म ते बड़ा मान, जदों आका दे सामने आ खलोता सरकार दा चेहरा वेख्या लग गई चोट मोहब्बत वाली इश्क नशे विच आया। तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। थोड़ी जी आवाज खोलो। मेरे आका दा चेहरा वेख्या, हुण वेखण तो बाद सरकार फरमाया आण वालिया किवें आया, आदा कलमा पढ़न आया। सरकार मुस्कुरा रहे, मेरे नबी पाक तो बोल बोले उदा कम हो गया। आजम ने आखिया एक सोना दूजा मुंह दा मिठा, एक सोना दूजा मुंह दा मिठा नैना कजल रसीले। आजम हिक ही कला तू नहीं इथे लुटे गए ने कबीले। कलमा पढ़िया एते ओ लोग सन जिन्ना वेख्या। मैं अर्ज कर रहा सा जिन्ना नहीं वेख्या। एक वाहिद पर्सनैलिटी शख्सियत मेरे ते तुहाडे आका दी जिन्ना नू अनवेख्या मनिया गया। मेरे आला हज़रत फरमांदे ने हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब।
क़यामत दा दिन होना, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आएंगे। मैं अर्ज़ की थी 120 सफ़ा हदीस पाक है ते कुरान आखदा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, फरिश्ते भी सफ़ा चौसा, ला यतकल्लमून, किसी को इजाजत नहीं होनी बोलन ते पाबंदी। कौन बोल सी? इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, ओ बोल सी जिन्हों रब रहमान दी तरफों इजाजत हो सी। साहबा कराम आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह चर्च कर देना, आका सारे चुप हो सन, अल्लाह नाल गल्लां करन वाले कलीम भी चुप, फरमाया चुप। आका दाऊद भी खामोश हो सन, जेड़े तिलावत करके हवामन भी खलार देंदे सन, फरमाया वो भी चुप हो सन। या रसूल अल्लाह ईसा भी चुप, आदम भी चुप, खलील भी चुप, फरमाया सारे चुप। आका बोल सी कौन? फरमाया अना खतीबुहुम इज़ा अनसतु, जदों सारे चुप हो सन उस वक्त मैं खत्म नबूवत दा ताजदार बोला। हुजूर फरमाया मैं बोल सा, सारे चुप हो सन, सरकार बोलना की है। हुजूर फरमाया अना कायदुल मुरसलीन वला फखर, मैं उस दिन रसूलां दा कायद होवांगा, फखर नहीं करदा। अना अव्वल शाफे व अव्वल मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामत वला फखरा, सरकार फरमाया मैं सब तो पहले उस दिन शफाअत करांगा, मेरी कीती शफाअत कबूल होएगी, इससे फखर नहीं करना। और 5 फजीलतां सरकार अपनी खुद बयान फरमाइयां। सरकार फरमा 5 फजीलतां अल्लाह ने मैनू ऐसियां दित्तियां बाकी किसी नबी और रसूल ने नहीं दित्तियां। वो फजीलतां सुनो जरा, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाया सब तो पहली फजीलत मेरी रोब दे नाल मदद की गई। मेरी तो एक महीना मुसाफत ते मेरा दुश्मन बैठा होवे, अल्लाह ने उदे ते मेरा रोब तारी कर दिता। सरकार फरमाया दूसरी फजीलत मेरी उम्मत लई, मेरे गुलामां लई अल्लाह ने पूरी धरती नू मस्जिद बनाया, पहलियां कौमां लई सजदा गावां मखसूस। सरकार फरमाया मेरा गुलाम जिथे इबादत दा वक्त आए ओ सजदा अदा करे, मेरा रब सजदा कबूल करेगा। नंबर 3 सरकार फरमाया मेरे लिए अल्लाह ने माले गनीमत हलाल कीता, किसी कौम लिए माले गनीमत हलाल नहीं। नंबर 4 अल्लाह ने मैनू इज़्ने शफाअत दिता, मेरे तो पहले किसी रसूल नू इज़्ने शफाअत नहीं मिलिया। नंबर 5 सरकार फरमाया पहले नबी ते रसूल कौमां ते कबीलियां ले आए, मैं किसी कौम ते कबीले ले नहीं आया, बल्कि जिथों तक खुदा दी खुदाई है उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है। ए सरकार अपनी फजीलत खुद बयान फरमा रहे। ज़ौरी कसूरी ने आख्या यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। आखो सारे रल के सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते कुल जहां एक तेरी जात है, हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हज़रत आमिना के दुलारे नबी गमज़दा उम्मतियों के सहारे नबी, रोज़े महशर कहेगी ये खल्क़े खुदा सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है, सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। मैं गल मुख्तसर कर दिया, बिल्कुल मैं गल मुख्तसर करके वाइंड अप करा। मैं अर्ज कर रहा सा सरकार आनगे नफ्सो नफसी दा आलम और हदीसे पाक लोग सारे नबियां दे बूए फिरनगे, हर किसी तो आवाज आएगी नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, अपनी फिक्र जाओ किसी और दी तरफ। आला हज़रत
इमाम आले सुन्नत ने ना हदीस पाक है ना, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम व दूनहु वला फखरा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मैं इस गल ते फख्र नहीं करदा, आदम तो लेके ईसा तक हर नबी मेरे झंडे दे थल्ले होए, इस गल ते फख्र नहीं। और आला हज़रत फरमांदे जो सारे नबी हुजूर दे झंडे थल्ले होणगे ना ते मैं अर्ज करांगा अंबिया दी बारगाह एक सवाल करता। जनती साहब सवाल सुन, आला हज़रत फरमांदे मैं एक सवाल करना है, नबियां दे मैं सीने ते हथ रख के आखांगा मेरी जान दे मालिको एक गल ते दसो। सुनो जी आला हज़रत दा तखय्युल, आप फरमांदे ने मैं पूछसा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, ऐ नबियो और मेरी जान दे मालिको एक गल दसो, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अगो आला हज़रत जवाब भी लिख रहे कि अंबिया अगो मैनू दसनगे, हाँ जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, सबक दो सबसे हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बस गल मैं मुख्तसर कर रहा, नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ ले आएंगे, ताजे शिफात पाया होएगा ते हर कोई परेशान होएगा। मिसाल हो जी मैं दी कि बंदा खुदा ना खासा किधरे फड़िया जाए तो उत्तो आ जाए जिदी चलती होवे ते हशर च असा नपिया होना तो उत्तो हजूर तशरीफ ले ते जदों सरकार आना ते फिर सारियां मुश्किलां आसान, हर किसी दी ज़बान ते होएगा नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। जनाब ईसा फरमानगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सरकार फरमानगे अना लहा अना मौला मल्ला मौला लहू। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाया जिदा कोई वारिस नहीं होएगा उदा वारिस ते मददगार मैं हूं। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मैं वारिस ते मददगार होवांगा। और मौलाना हसन रजा खान आला हज़रत दे छोटे भाई अहले ज़ौक़ जरा तवज्जो रखना जेड़े अदब नाल शगफ रखदे हो, जनती साहब तोड़ा ज़ौक़ भी सलामत रहे। आला हज़रत दे छोटे भाई ते सूरत दे बारे भी सरकार दी जो सूरत सामने आनी है ना उस वक्त की कैफियत होएगी। आप फरमांदे न मजमाए हश्र में घबराई हुई फिरती है, मजमाए हश्र में घबराई हुई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शिफात तेरी, तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी, अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी। और इमाम सखावी ने लिखा कि एक बंदे दा नाम है अमाल फरिश्ते तोल रहे हो सन ते उदा गुनाहां दा पलड़ा भारी हो सी ते फरिश्ते जहन्नम वल ले जान लग सन ते सरकार रोक के फरमानगे फरिश्ते ठहर जाओ इनु किदे ला चले। फरिश्ते अर्ज करनगे आका इदे गुनाहां दा पलड़ा भारी है लिहाजा असीं नु जहन्नम वल ले जा रहे हैं। सरकार फरमानगे एक बारी मेरे सामने तोलो। तवज्जो है हदीस पाक सुनो तवज्जो नाल। नबी पाक फरमानगे एक बारी मेरे सामने तोलो। जदों दोबारा उदा नाम है अमाल तुलसी सरकार एक कागज दा टुकड़ा उदे नेकियां वाले पलड़े च रख सन वो पलड़ा भारी हो जाए। शहजाद साहब शायद साडे पीरां इत्थे ही आखे असी क्यों ना पलड़ा मेरे अमाल का भारी होना।
कई बंदे लंगर दे इंतजार मेरा दिल तो करता पाया मैनू पता जेड़ा जेड़ा लंगर वास्ते बैठा होता मैं ना लै लैके बाहर भेज दे क्योंकि उन्होंने तवज्जो मेरे हाल नहीं हुण मेरी पहली हाज़री है मैं रियान साहब सिकंदर साहब मैं थोड़ी जी रियायत कर रहा नहीं तो इंज दे बंदे जिथे होवन ना उन्होंने कोल मैं खलार के वारी वारी दुआ कुनूत सुनदा हुंदा अज पहली बार है अज मैं तुहानू माफ़ी दे रहा ते नैक्सट तुसीं इंज कीता मैं दुआ कुनूत भी सुन सा ते 6वां कलमा भी सुन सा पीर साहब तशरीफ पीर साहब फरमाते हुजूर तशरीफ फरमा होंगे मीज़ान ते सरकार कागज दा टुकड़ा रखसन ते नेकियां वाला पलड़ा भारी इत्थे चरा के गोला फरमा रहे के क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीब क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए पढ़ दो सारे रल के पढ़ दो अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए लो मदीने की तजल्ली से लगाए दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं और तेरी उल्फत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए कुफ्र के दौर में ईमान बचाए शाह जी तुहाडे ते मेरी नजर पई ते मैनू रिवायत याद आ गई नबी पाक अलैहिस्सलाम नु हजरत मौला अली ने पूछा आका सब तो जन्नत पहले कौन जाएगा हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया मैं आका फिर तुहाडे तो बाद फरमाया मेरी आले बैत सरकार फरमाया हजरत मौला अली ने अर्ज की थी आका साडे नाल मोहब्बत करने वाले किथे हो सवाल किया या रसूल अल्लाह साडे नाल मोहब्बत करने वाले किथे हो फरमाया अगे मैं पीछे मेरी आले बैत ते मेरी आले बैत दे पीछे उन्हां नाल मोहब्बत करने वाले भी ईमान दी भी अलामत इन्हां दी मोहब्बत और बख्शिश दी भी अलामत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आले बैत दी मोहब्बत अच्छा कई बंदे जिक्र आले बैत तो आजकल तंग पैना शुरू हो गए मैं समझदा हूं ना जिंदगी तो तंग है क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नुजूम अमानुल लि अहलिस समा व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया सितारे आसमान वालेयां वास्ते अमान है ते मेरी आले बैत जमीन वालेयां वास्ते अमान है आसमान ते तारे ना होन आसमान ते कख नहीं बचदा जमीन ते हुजूर दे घर वाले ना होन जमीन ते भी कख नहीं बचदा गल मुक गई सब तो पहले हजूर दे पिछे आले बैत उन्हां पिछे उन्हां दे चाण आले और सरकार फरमाया जेड़ा मेरे नाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी और हसन हुसैन नाल मोहब्बत करसी व अबाहुमा व उम्महुमा जेड़ा इन्हां दे मां-प्यो नाल मोहब्बत करसी काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा हजूर फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे दर्जे ते मेरे नाल हो ताई ते मैं आखदा उन्हां कंड करना तू पंजान मैं होली इस तो पढ़े ताकि किसी ने पता ना लगे कंड करना तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा कंड कर न तू पंजानो मुख फेर न
पंजा तो कंड कर ना तू पंजानू मुख फेर ना पंजा तो जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है आमीना गल हशर नो तेरे लाल आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। हमने माना के गुनाहों की नहीं हद, लेकिन तू हसन उनका है तो तेरी है जन्नत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। जागने वाले को महरूम में तमन्ना रखा, सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, फिर हज़रत दुआ फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ली